हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनाडा की गाड़ी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टिप नंबर वन ये है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो और हर किसी की स्ट्रगल आपसे अलग ही होगी। दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ आया है या कोई दूसरी फैमिली आपके साथ आई है सेम टाइम पे और उनकी जॉब पहले लग जाती है तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डिप्रेस होने की तो बिल्कुल बात नहीं है। आपके लिए भी एक जॉब वेट कर रही है। तो हर किसी की अलग स्टोरी होती है। तो ये है टिप नंबर वन, डिप्रेस होने की बिल्कुल नीड नहीं है दोस्तों, आपके लिए भी जॉब है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 ये है कि डोंट हेजिटेट टू चेंज योर प्रोफाइल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इंडिया में कोई दूसरे फील्ड से थे और कनाडा में आपको कोई और फील्ड में जॉब मिल रही है तो बिना सोचे समझे जॉब ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा आपसे सजेशन है। कनाडा में ऐसा भी होता है कि आपको कनाडा में जॉब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेशक आपके पास इंडिया का या कोई और कंट्री का जितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे जॉब आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिप्रेस होना। आपने डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना। वो एक स्टेजेस होते हैं जो जल्दी ही क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो दोस्तों जैसे ही आप कनाडा आएंगे सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिटन टेस्ट, एक होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट देने के लिए आपको इंडिया में ही बैठ के आप इंश्योरेंस की वेबसाइट में जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पे बैठ के तैयारी कर सकते हो और जब कनाडा लैंड करेंगे आते साथ ही आप अपना रिटन टेस्ट दे सकते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूजफुल होंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि डीएल एक्सट्रैक्ट। वो बताएगा कि आप इंडिया में या कोई दूसरी कंट्री में कितने साल से ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप 5 साल से ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी इंश्योरेंस, ड्राइविंग इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस अगर आपको कम करनी है तो आपको चाहिए नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट। उसके 2-3 कंडीशन होते हैं कि इंडिया में या दूसरी कंट्री में आपके नाम पे कार होनी चाहिए और आपने कोई बोनस क्लेम नहीं किया होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने कोई अपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं की होनी चाहिए, इसलिए आपको मिलता है नो क्लेम बोनस। अगर आपके पास 5 साल का नो क्लेम बोनस है तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है कार इंश्योरेंस पे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एंड ऑफ द मंथ। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए डीएल एक्सट्रैक्ट जो कि आपको मिलेगा इंडिया से। दूसरा आपको चाहिए नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट जो कि आपको आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट आप उनको बोलेंगे, उनको पता होता है कि नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट किस पर्पस के लिए आपको ईजिली प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि है आपका चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा दोस्तों। तो चिप वाला, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए। 10-15 दिन के अंदर बन जाता है बहुत ईजिली, आपके लिए कनाडा में बहुत यूज़फुल होगा। और एक और बात, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और आपको एक स्लिप दे देते हैं जिससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएंगे और कनाडा में ड्राइव कर सकते हैं तो नहीं चला सकते आप। अगला टिप ये है दोस्तों आपके लिए कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हैं सबसे पहले आपको एक और काम ये भी करना है कि आपको आपका फैमिली डॉक्टर ढूंढना है। फैमिली डॉक्टर ढूंढना यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली डॉक्टर की क्राइसिस है। यहाँ पे डॉक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा लिस्ट होती है, इतनी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं कि वो नए पेशेंट्स ले नहीं रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपका फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कुछ भी होता है आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास फैमिली डॉक्टर होगा तो उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी पूरी हिस्ट्री होती है वो। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल टिप्स के बारे में। तो दोस्तों वो चीज़ें मत खरीदिए कनाडा में जिसकी कोई नीड नहीं है, उन पैसों से जो आपके नहीं हैं, उन लोगों को दिखाने के लिए जो आपसे चलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कम से कम आपकी लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मर्सिडीज़, BMW और iPhone 14 आप एक दिन में खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपकी इनकम कितनी है और कम से कम आपकी लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए।
एक और टिप देता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे काम करता है 3 टाइम्स फाइनेंशियल लॉजिक। तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ $5 की है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब $15। फिर देखो आप $15 में अगर वो प्रोडक्ट आपको मिलता है और आप बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, तभी आप बाय कीजिए, वरना कनाडा में बाय मत कीजिए। दोस्तों अगला टिप शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं लाइक करने के लिए और 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अगला टिप ये है आपके लिए कि जैसे ही आप कनाडा आते हैं तो आप बैंक अकाउंट तो खुलाएंगे, उसी बैंक में जाके आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कीजिए और छोटी से छोटी जो आपकी परचेजिंग है वो क्रेडिट कार्ड से होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप आगे फ्यूचर में जाके अपनी कार फाइनेंस कराएंगे या घर कोई फाइनेंस कराएंगे, घर खरीदते हैं, तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखता है। वो क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं और आप उसकी फुल पेमेंट करते हैं तो उसी से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप दोस्तों जो आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी, तो कि आपको आपका पूरा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है कभी यूज़ नहीं करनी। इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी $1000 की क्रेडिट लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो मैक्सिमम आप $800 यूज़ कीजिए। ये मेरी इंपॉर्टेंट टिप है। इससे बैंक ये देखता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, एक्सेस यूज़ तो नहीं कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का। ये आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग की टिप्स की। तो दोस्तों शॉपिंग की टिप्स ये है कि जैसे ही आप इंडिया से आते हैं फॉर एग्जांपल, तो हर कोई मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि INR 60 का है कैनेडियन डॉलर से। तो ये कैलकुलेशन करना भूल जाइए, एज पर दी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो ही जाके शॉपिंग कीजिए और वापस आ जाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, आपको करनी है ऑफ सेल शॉपिंग, जो ऑफ सीजन शॉपिंग होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ही विंटर खत्म होती है, ऑफ सीजन सेल बहुत लगते हैं, 70% 80% डिस्काउंट्स। और सच में 70-80% डिस्काउंट होते हैं। इंडिया की तरह रेट ऊपर करके डिस्काउंट नहीं लगाते, यहाँ पे जेन्युइन डिस्काउंट्स लगते हैं। तो आपने अगले साल की शॉपिंग विंटर्स में करनी है, विंटर एंड ऑफ द सीजन सेल में। ऐसे ही सारे सीजन की शॉपिंग आप ऐसे करेंगे तो बहुत पैसे बचाएंगे आप। हम बात करते हैं थोड़ी बहुत जॉब टिप्स के बारे में। तो दोस्तों लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टॉपिक था हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और साइड में उसका स्नैपशॉट, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप जॉब ढूंढ ही रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम कोई जॉब आपको मिल जाए जिसके बेनिफिट्स बहुत है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका ट्रेवल टाइम बचता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका गैस मतलब पेट्रोल आपका बहुत सेव होगा उससे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। टिल देन गुड बाय।